रेडियो खांची 90.4 FM आप सबका रेडियो। मैं डॉक्टर माधुरी रजक, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, रांची विमेंस कॉलेज रांची। राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में आप लोगों ने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की हैं। आज मेरा विषय है रोजगार की भाषा के रूप में हिंदी। श्रोताओं, सर्वविदित है कि हर देश की अपनी भाषा होती है जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमें अपने देश हिंदुस्तान पर गर्व है, तो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर भी गर्व है। इस संदर्भ में मैं एक गीत की 2 पंक्ति का सस्वर वाचन करना चाहती हूँ। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आगे मैं कहना चाहती हूँ, हमारा देश भारत विविध भाषा भाषी देश है, परंतु यहाँ की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भारत की ऐसी भाषा है जो यहाँ के प्रायः सभी प्रांतों में बोली और समझी जाती है। चूंकि हिंदी देश के सभी वर्गों की भाषा है, अतः यहाँ के चतुर्दिक सामाजिक विकास से भी इसका गहरा संबंध रहा है। राष्ट्रव्यापी स्वतंत्रता संग्राम के समय पूर्व से पश्चिम तक एवं उत्तर से दक्षिण तक देश को संपर्क सूत्र में जोड़ने का प्रयास हिंदी ने ही किया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ एवं भारतीय गणतंत्र की स्थापना हुई, तब हिंदी को राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। भारतीय संविधान के भाग 2, भाग 6 एवं भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। इस प्रकार संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दी गई मान्यता से हिंदी भाषा की प्रगति निरंतर होती चली गई। आज हिंदी हमारे देश की प्रशासनिक भाषा का रूप ले चुकी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भाषा का दायरा लगातार बढ़ता ही गया। साहित्य से लेकर आधुनिक तकनीक तक हिंदी का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी के बाजारीकरण के साथ साथ बढ़ रहे हैं हिंदी में रोजगार के अवसर। भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के कारण हिंदी के बाजारीकरण की संभावना विदेशों तक हो रही है। इस प्रकार रोजगार के अवसर तलाशने में हिंदी की बिंदी 4 चांद लगा रही है। यद्यपि संसार की हर भाषा अपने अपने क्षेत्र में माध्यम का कार्य करती है, पर आधुनिक युग में भाषाओं का दायरा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आज तो भाषाओं की जानकारी की वजह से कई प्रतिष्ठित रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रही है। यदि वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान दें तो रोजगार के क्षेत्र में हिंदी का व्यापक बाजार कायम हो चुका है। बढ़ती तकनीकी जरूरतों के मुताबिक हिंदी स्वयं को उसी अनुरूप ढाल रही है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी अंग्रेजी के वर्चस्व की बात कही जाती है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, विधि, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में अंग्रेजी का काफी महत्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर हिंदी भी हर क्षेत्रों में नए नए शब्दों को अपनाकर, गढ़कर और अपने अनुरूप ढालकर अपनी इस कमी को दूर करने में सक्षम हो रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निज भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अर्थात अन्य भाषाओं का ज्ञान तो आवश्यक है ही, उसके साथ अपनी भाषा की उन्नति भी अत्यंत आवश्यक है। हिंदी आज आम जन की भाषा होने के साथ साथ बहुसंख्यक जनता की शिक्षा का माध्यम भी है। न्यूज चैनल, मनोरंजन चैनल, ज्ञान वर्धित करने वाले चैनलों पर भी हिंदी अपनी पकड़ बना चुकी है। हिंदी सिनेमा भारत के अलावा विदेशों में भी अपनी जगह बनाई है। इस प्रकार हिंदी प्रिंट मीडिया का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। ऑनलाइन पोर्टल्स की भी कोई कमी नहीं है।
माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी भी हिंदी की ताकत को देखते हुए हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू कर चुकी है। इस प्रकार साहित्य के साथ साथ तकनीक में भी हिंदी ने अपने आप को स्थापित किया है। ऐसे में हिंदी भाषा से संबंधित डिग्रियां प्राप्त करना रोजगार के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण हो गया है। आज के युग में हिंदी के माध्यम से कैरियर बनाने की संभावना काफी बढ़ गई है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी में भी कई तरह के कोर्स उपलब्ध हैं। हिंदी के अलावा विदेशी विश्वविद्यालयों में भी हिंदी की पढ़ाई होती है। अमेरिका में हिंदी का 45 वर्षों का पुराना इतिहास है। यहाँ के कई संस्थाओं में हिंदी की पढ़ाई एवं शोध कार्य होते हैं। भारत में डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, रिसर्च और शोध स्तर पर कई पाठ्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हिंदी अनुवाद, हिंदी पत्रकारिता संबंधी कोर्स भी उपलब्ध हैं। हिंदी माध्यम से कई क्षेत्रों में अनेक तरह के रोजगार के अवसर प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए सरकार के विभिन्न विभागों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, लिपिक, स्टेनोग्राफर के रूप में नियुक्तियां हो रही हैं। संचार माध्यमों में भी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हिंदी के बिना चल सके। संचार माध्यम के दोनों रूप, प्रिंट मीडिया या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में हिंदी के द्वारा रोजगार के काफी अवसर हैं। पत्र पत्रिकाओं में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक पत्रिकाएं आती हैं एवं मनोरंजन, फिल्मी, साहित्यिक, वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो तथा टीवी चैनलों द्वारा हिंदी संस्करण लाए जा रहे हैं। इनमें अदाकारी, उद्घोषक, रिपोर्टर, सब एडिटर, प्रूफ रीडिंग, रेडियो जॉकी, एंकर, स्क्रिप्ट राइटर आदि के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। विज्ञापन के क्षेत्र में रोजगार भी संचार माध्यम से जुड़ा हुआ है। विज्ञापनों का संबंध सीधे सीधे बाजार से है और बाजार रोजगार के अवसर प्रदान करने का अच्छा साधन है। प्रिंट मीडिया एवं सरकारी विभागों में अनुवादक, हिंदी लेखक, द्विभाषिया के रूप में रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। कई संस्थान कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अनुवादकों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। फिल्म, टीवी धारावाहिकों एवं विज्ञापन कंपनियों में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। अध्यापन के क्षेत्र में नर्सरी से लेकर कॉलेज तक एवं कोचिंग सेंटर में भी हिंदी के जानकारों की आवश्यकता के अनुरूप रोजगार मिलता है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में भी हिंदी विषय के प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अतः बीएड, एमएड, डीप इन एड बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं। वैश्वीकरण के युग में भारत की बहुरंगी संस्कृति को जानने की इच्छा ने विदेशियों में हिंदी सीखने की ललक को पैदा किया है। विदेशी कंपनियां भारत में बाजार और कारोबार का विस्तार करना चाहती है। अतः वे भी अपने कर्मचारियों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करती है। विश्व के विभिन्न देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस, चीन, कोरिया आदि में हिंदी पढ़ने और पढ़ाने का काम चल पड़ा है। देश में निजी एवं सरकारी बैंकों के कारोबार में काफी वृद्धि हुई है। बैंकिंग सेवा विस्तार ने हिंदी में कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान किया है, चाहे वह बैंक संस्थान की पत्रिका का प्रकाशन हो अथवा बैंकिंग सेवा के बारे में हिंदी भाषी जनता को जानकारी देने का। इन कार्यों के लिए बैंकों में विशेष तौर पर हिंदी अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति की जा रही है। बैंक प्रबंधक भी जनता से व्यापक संपर्क बनाने के लिए हिंदी में निपुण बन रहे हैं। सिविल सर्विस की परीक्षाओं में भी हिंदी माध्यम और हिंदी को विषय के रूप में रखकर परीक्षा उत्तीर्ण कर रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए हिंदी भाषी
शहरों के कोचिंग संस्थान में हिंदी में कोचिंग मटेरियल तैयार कराने से लेकर पढ़ाने तक का कारोबार लाखों करोड़ों रुपयों तक पहुंच चुका है। इंटरनेट में भी हिंदी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। आज हिंदी के कई वेबसाइट उपलब्ध हैं। हिंदी के पत्र पत्रिकाओं में पोर्टल और ब्लॉग इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। हिंदी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के मद्देनजर हिंदी भाषी छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलने लगे हैं। अंग्रेजी की तरह घरेलू कॉल सेंटरों में भी हिंदी के आधार पर नौकरियां मिलने लगी है। टेली कम्युनिकेशन में भी हिंदी की भूमिका काफी अहम है। इस प्रकार हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार के अवसर तलाशने में कोई कमी नहीं रह गई है, परंतु हिंदी पर अधिक निर्भरता भी सही नहीं है। अगर हिंदी भाषा में कैरियर बनाना हो तो साथ में अन्य भाषाओं की जानकारी एवं ज्ञान प्राप्त करना भी अनिवार्य है, क्योंकि दूसरी भाषा से प्राप्त ज्ञान को सहेज कर हिंदी भाषा का और अधिक विकास और विस्तार संभव है। धन्यवाद।